न्यूज़ है 10 ईयर ऑफ पॉक्सो एंड एनालाइज ऑफ इंडियाज लैंडमार्क चाइल्ड एब्यूज लॉ। पॉक्सो कानून के जो है वो लगभग 10 साल हो चुके हैं। अब इसी पे 2012 में पॉक्सो कानून आया था और कुछ दिन पहले हम लोगों ने इस पर चर्चा भी किया था और एक मुख्य परीक्षा आधारित एक प्रश्न भी मैंने दिया था पॉक्सो कानून पर कि किस प्रकार से पॉक्सो कानून का जो है वो क्या किया जा रहा है कि दुरुपयोग किया जा रहा है, आप लोग को याद होगा, है ना। तो इस कानून को जो है हम लोग देखते हैं, पॉक्सो कानून क्या है। 10 ईयर ऑफ पॉक्सो एन एनालिसिस ऑफ इंडियाज लैंडमार्क चाइल्ड अब्यूज लॉ, अ डिकेड आफ्टर द लॉ enactment, a nationwide study through light on high एक्वाटल रेट्स एंड द पेंडेंसी ऑफ केश। ठीक है ना, इंडियन एक्सप्रेस से ही लिया हुआ ये टॉपिक है, इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड कॉलम से लिया हुआ ये टॉपिक है। न्यूज़ क्या है एक बार, न्यूज़ पे हम लोग क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं। विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी ऑन पॉक्सो एक्ट द्वारा किए गए अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विथ रेफरेंस टू द स्टडी कंडक्टेड बाय विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी ऑन पॉक्सो एक्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्या है, विश्लेषण में पाया गया है कि पॉक्सो के तहत 43.44% मुकदमे दोष मुक्ति में समाप्त होते हैं, जबकि केवल 14.03% सजा के द्वारा समाप्त होते हैं। द एनालाइज फाउंड दैट 43.44% ऑफ ट्रायल्स अंडर पॉक्सो एंड इन एक्वाइटल while only 14.03% एंड इन कन्विक्शन। दूसरा क्या है, दिल्ली में 2018 में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 13.54 मामलों के साथ देश में पॉक्सो ट्रायल की संख्या सबसे अधिक है। दिल्ली हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉक्सो ट्रायल इन द कंट्री विथ 13.54 केसेस पर 1 लाख पॉपुलेशन 2018। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। ठीक है ना, तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, ध्यान से जो है वो आप देखते रहिए, है ना। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं इस न्यूज़ के ऊपर, जो कि ये है न्यूज़ पॉक्सो कानून के ऊपर। इसके ऊपर जो है हम लोग चर्चा करते हैं, इसको समझते हैं। पॉक्सो यानी कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण। अब ये पॉक्सो कानून जो है उसको लागू हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं और ये कानून जो है विशेष रूप से अगर हम देखें तो बाल यौन शोषण से संबंधित है। भारत भर में पॉक्सो मामले के विश्लेषण और इसके क्रियान्वयन के में जो है वो काफ़ी अंतराल पाया गया, जिसमें जो मामले हैं, है ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ते भी जा रहे हैं। और कुछ दिन पहले आपने देखा था कि हाई कोर्ट के द्वारा जो है इसमें यह भी कहा गया कि इस कानून का जो है वो दुरुपयोग भी किया जा रहा है माता पिता के द्वारा, है ना। तो पॉक्सो कानून आपका केस रजिस्टर्ड होना और केस का निपटान होने के बीच का जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। विश्व बैंक में डेटा एविडेंस फॉर जस्टिस फॉर्म का एक प्रोग्राम था और उसके सहयोग से जो विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी में जस्टिस एक्सेस एंड लोअरिंग डिलेज इन इंडिया इनिशिएटिव के द्वारा जो है एक डिकेड ऑफ पॉक्सो के शीर्षक वाला जो है एक विश्लेषण किया गया कि 10 साल हो चुके हैं, एक डिकेड बीत चुका है पॉक्सो का और उस पर किस प्रकार से पॉक्सो काम कर रहा है। तो इसमें ये पाया गया कि इस कानून के अंतर्गत जो है दोष मुक्ति जो है उसके बारे में बात किया गया कि दोष से मुक्ति क्या मिल रही है। तो पाया गया कि पॉक्सो के तहत 43.44 मुकदमे जो है वो दोष मुक्ति में समाप्त हो जाते हैं, जबकि 14.03% सजा में समाप्त होते हैं। पॉक्सो मामले में हर एक दोष सिद्धि के लिए 3 दोष मुक्ति होती है, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो 4 मामलों में से एक ही व्यक्ति को सजा मिलती है, बाकी 3 जो हैं वो सजा से जो है छूट जाते हैं। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर ये कहा गया है इसमें कि राज्यों में दोष सिद्धि की तुलना में दोष मुक्ति जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। प्रश्न को अगर आप याद करोगे तो पहला प्रश्न जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगा? पहला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, पहला ऑप्शन आपको सही देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको याद, अगर मैं बात करूं तो जस्ट भारत का एक राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश में जो है वो दोष सिद्धि की तुलना में दोष मुक्ति जो है वो 7 गुना है। पश्चिम बंगाल में भी अगर हम बात करें तो दोष सिद्धि की तुलना में दोष मुक्ति जो है वो 5 गुना है, यानी कि एक व्यक्ति को अगर दोष सिद्धि होता है तो 5 छूट जाता है। आंध्र में बात करें तो एक व्यक्ति जो है अगर उसको दोष सिद्ध किया जाता है तो 7 जो है वो छूट जाता है। केरल की अगर हम बात करें तो ये भी आपको अंतर यही देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर ये पूरे के पूरे आंकड़े जो 10 साल के हमें देखने को मिल रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि दोष मुक्ति जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है दोष सिद्धि, क्योंकि बहुत सारे मामले जो हैं वो पकड़े जाते हैं। अच्छा, एक जो आंकड़ा आया था जिसमें कि आपके भारतीय जो विधि आयोग है ना, इंडियन लॉ कमीशन जो है,
उसके पास जो है वो कोर्ट ने गुजारिश भी की थी, हाई कोर्ट ने, कि देखिए बहुत सारे जिस पे अभी हम लोगों ने चर्चा की और आपको याद होगा 3-4 दिन पहले हम लोगों ने इस पर बात भी की हुई है, ठीक है, कि बहुत जगह हम क्या देख रहे हैं कि माता पिता के द्वारा जो है वो क्या किया जा रहा है, पॉक्सो कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है ना। क्यों? क्योंकि सहमति से जो यौन संबंध बनाने की जो घटना होती है उसमें हम क्या देख रहे हैं, 16 साल से ऊपर की अगर कोई बच्चा बच्ची है, अगर वो सहमति से बना रहा है या प्रेम में है या समझ रहे हैं ना आपका कि इस टाइप से कुछ भी हो जा रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं कि माता पिता के द्वारा जो इसका दुरुपयोग भी किया जाता है। 2021 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जो आंकड़े आए थे, उस आंकड़े में ये कहा गया कि जो पॉक्सो अधिनियम 2022 है उसके तहत जो 96% मामले जो हैं जो आपके दर्ज किए गए थे, उसमें आरोपी एक ऐसा व्यक्ति था जो कि उस पीड़ित व्यक्ति का जो है वो साथी था, यानी कि पहले से जो है वो दोनों जो हैं वो आपके क्या हैं, एक दूसरे को जानते हैं और वो क्या हैं कि रिलेशनशिप में थे या फ्रेंड्स थे, या समझ रहे हो आप लोग ना। ये अध्ययन में ये भी पाया गया है कि पॉक्सो मामले के निपटारे में जो औसतन अगर हम बात करें तो टोटल जो दिनों की संख्या लगभग 1.5 साल से 1.25 साल का जो है वो समय लग जा रहा है इसके निपटाने में, ठीक है ना। दिल्ली का जो अगर हम मामला करें तो दिल्ली में 2018 के जो आंकड़े आए हैं उसमें ये पाया गया है कि 1 लाख की जनसंख्या पे लगभग 13 यानी कि 13.5% के आसपास मामले जो हैं वो पॉक्सो की जो ट्रायल की जो है देखे गए हैं। सबसे अधिक मामले जो पॉक्सो के देखने को मिले हैं, यानी कि 18 साल से कम बच्चों के साथ यौन संबंध बनाने की जो घटनाएं हमें देखने को मिल रही है या उनके साथ जो यौन अपराध की जो घटना देखने को मिल रही है, तो देश में सबसे ज़्यादा ये घटनाएं हमें दिल्ली में देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो सिंपल सा यही बात है कि यौन अपराध की घटनाएं जो है संख्या अधिक है, लेकिन जागरूकता जो है वो हमें कम देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा चंडीगढ़ देखें, पश्चिम बंगाल देखें कि ऐसे राज्य हैं जहां दोष सिद्धि में लगने वाला जो औसत समय है वो 1 वर्ष से कम समय में जो है इसको कर दिया जाता है, ठीक है ना। पेंडेंसी यानी कि अगर हम बात करें तो 2012 जब ये कानून आया पॉक्सो और 2021 तक की अगर हम बात करें तो ये कहा गया कि जितने भी केसेस फाइल हैं उसमें से 78% केस अभी जो है वो पेंडिंग में है, उसका कोई फैसला नहीं आया। और उसमें सबसे खराब स्थिति अगर कहीं की है तो वो आपके राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है सबसे खराब है, जहां मामले जो है बहुत ज़्यादा लंबित हैं। उत्तर प्रदेश के बाद जो दूसरा सबसे खराब राज्य है पेंडेंसी का वो है आपका तमिलनाडु, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखा गया है, ठीक है। इसके अलावा ये भी बात की गई है 96% मामले ऐसे हैं कि कोई अगर पीड़िता है तो उसको किसी भी प्रकार का जो है असिस्टेंट या सहायक जो है वो नहीं दिया गया है, ठीक है। पॉक्सो कोड जो है इसका आपको किया गया, ठीक है ना। तो पॉक्सो जो है वो क्या किया गया है कि जिले जिले में जो है कोड बनाई गई है, जिसमें कि कोशिश ये कहा गया है कि एक सहायक जो व्यक्ति हो, बाल अधिकारों के संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाला कोई व्यक्ति या संगठन होगा, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसके अंतर्गत जो है वो बात की गई है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जब बात करेंगे तो इसमें अगर आप देखें तो ये आपके दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपको क्या नजर आएंगे कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो आपको सही नजर आएंगे, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए।